श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। भैया, जो वास्तव में भगवत प्रेमी होते हैं ना, वे तो एकांत में ही अपने लाडले लाल को, श्यामा श्याम को रिझाते रहते हैं और उन्हें वे अपने सामने ही दिखाई देते हैं। उन्हें सुध नहीं रहती कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है, क्या नहीं। और ऐसे ही लोग वास्तव में भगवत प्रेमी हैं, क्योंकि भगवान का सौंदर्य माधुर्य जब किसी के हृदय में बस जाता है तो वह देह सुध भूल जाता है। जिसने उन्हें देख लिया वह और किसे देखे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुध ना रहे, रहे एक नंदलाल। और हम क्या करते हैं, जब हम भगवान का दर्शन करने किसी मंदिर में जाते हैं तो ये देखते हैं कि कौन से मंदिर में जाएं जो बड़ा हो, भगवान की पोशाक कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, उन्होंने कैसे आभूषण पहन रखे हैं। और इन सब पे दृष्टि डालते हुए कभी हम यह नहीं देख पाते कि भगवान का जो वास्तविक रूप सौंदर्य है वह भी हम देखने की इच्छा करें। वहां जाकर भी हम विषयों में पड़ जाते हैं और वही खोजते हैं जो हमें प्रिय है। दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान का और दूसरा भगवान के श्रृंगार का। भैया, श्रृंगार का जो दर्शन है वह भोग दर्शन है, क्योंकि श्रृंगार से वे श्रृंगारित नहीं होते। वे जिस श्रृंगार को धारण कर लेते हैं, श्रृंगार श्रृंगारित होता है उनके धारण करने से। वो जो धारण कर लें वही श्रृंगार कहा जाता है। तो जिसे धारण करने पर श्रृंगार स्वयं धन्य हो जाए, जो श्रृंगारों का श्रृंगार है, हम उन भगवान को नहीं देखते। मंदिर में जाकर भी हमें भोग ही दिखाई देते हैं। हम सावन में जाना चाहते हैं, फूल बंगले देखना चाहते हैं, झूलन उत्सव देखना चाहते हैं, तो हम विचार करते हैं कि किस मंदिर में जाएं, जहां पर उत्तम से उत्तम श्रृंगार दिखाई दे, झूलन उत्सव के साजो सामान दिखाई दें। किसी छोटे मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि वहां भीड़ नहीं होती। भले ही वहां का पुजारी कितना ही भगवत प्रेमी क्यों ना हो, किंतु जहां भीड़ नहीं जाती, जहां दिखावटी चीजें नहीं हैं, साथ सामान नहीं है, उधर हमारा भी हृदय नहीं करता। क्योंकि हम भीतर से तो मनोरंजन ही खोजते हैं। सो हम उस मंदिर में जाते हैं जहाँ बड़ी अच्छी साजिश सजावट होती है, जहाँ भगवान बड़ी अच्छी सुंदर पोशाक पहनते हैं, बड़ी महंगी पहनते हैं। और तब हम कहते हैं, हमें प्रसन्नता होती है कि इतना बढ़िया उत्सव, इतने बढ़िया दर्शन तो हमने करे नहीं। बड़ी भीड़ है, हम वहाँ भीड़ और झूला देखने जाते हैं कि भगवान को देखने जाते हैं। जिसका मन भगवान में रम जाता है उसको फिर जगत की किसी वस्तु में आकर्षण रहता नहीं। भगवान का रूप सौंदर्य माधुर्य सब ओर से उसे खींचता रहता है, तो वह दूसरी ओर जावे कहां। संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं उनको प्राप्त करने में कर्म की अपेक्षा है, वे इच्छा से नहीं मिलते, परंतु भगवान इच्छा से मिलते हैं। सो कितनी सरल बात है कि धन के लिए यदि हम अनन्य इच्छा भी करें और हमारे प्रारब्ध में नहीं है, तो कर्म करने पर भी हमको उतना धन नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान प्रारब्ध का फल नहीं है, भगवान हमारे अपने हैं। भगवान से हमारा सदैव का संबंध है जो कभी टूट सकता नहीं। भगवान पर हमारा अधिकार है जो स्वयं भगवान ने हमें सौंप रखा है। हम भगवान को जब चाहें तब देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि हमारी आंतरिक चाह हो देखने की, मिलने की, उनके साथ संबंध जोड़ने की। भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं, इसलिए भगवान का मिलना सहज है। तो यदि कोई कहता है कि साधन भजन करने के बाद भी मुझे भगवान नहीं मिले, तो भैया
क्षमा सहित यही कहेंगे कि भगवान को प्राप्त करने की अभी इच्छा तीव्र हुई नहीं। यदि इच्छा तीव्र होती तो वे रुक नहीं सकते, क्योंकि प्रेम में वे इतने विभोर हो जाते हैं कि वो ठहर ही नहीं सकते। हम यदि भगवान को चाहें तो भगवान का मिलना तनिक भी कठिन नहीं है, न पुरुषों के लिए न स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्री पुरुष का भेद तो हमारी दृष्टि में है। भगवान के यहाँ तो कोई भेद है नहीं, वहाँ तो सब उनके निज आत्मा हैं। सो भगवान की प्राप्ति के संबंध में एक और बात, हम जैसों के लिए यह बहुत बड़े आश्वासन की बात कि भगवान हमारे पूर्व कर्मों को नहीं देखते। भगवान का न्याय कानून ही कुछ ऐसा है कि कोई उनके पास सच्चे मन से चला जाए तो उन्होंने कभी किसी से नहीं पूछा कि तुमने मेरी प्राप्ति के लिए क्या किया है, किस अधिकार से मेरे पास आए हो, क्योंकि उनके सामने जाने से पहले ही सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। भगवान यदि हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें देने लग जाएं, तो हम लोगों का किसी भी जन्म में कभी कल्याण नहीं हो सकता। किंतु भगवान का प्रेम, उनका नियम ही ऐसा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब भी जीव उनके सामने आ गया, उसी समय उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही किसी अंधकार से भरे हुए कक्ष के दरवाजे को खोल दिया जाए तो उसका वर्षों का अंधकार एक क्षण में नष्ट हो जाता है। सो भगवान के सामने हम जब गए तो सारा अपराध माफ। अब कोई डरने की बात नहीं कि हमने अब तक पाप किए तो भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे। मानो कोई छोटा बच्चा हो, मलमूत्र से सना, जिसे स्वयं करवट लेना भी नहीं आता, उसे रोते हुए देखकर क्या किसी माँ ने आज तक कोई प्रतीक्षा की है कि यह बच्चा जब नहा धो लेगा तभी मैं इसे बेटा मानूंगी, तभी इसे अपनी गोद में लूंगी, तभी इसे अपनाऊंगी। बच्चा भले ही मल में सना हो, किंतु वह है उसके हृदय का टुकड़ा। उसका रोना माँ देख नहीं सकती, वह स्वयं दौड़कर अपने हाथों से उसका मलमूत्र साफ करती है, उसे नहलाती है, धुलाती है और नए वस्त्र पहनाती है। और गीता में यही तो भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो क्या करें, बस मामेकम शरणम ब्रज, मेरा होकर, केवल मेरा आश्रय लेकर, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। उसके बाद सारा का सारा जिम्मा मेरा। भगवान के लिए इच्छा होनी चाहिए। वहां इच्छा लगन के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की कोई परख नहीं है। किंतु यदि हमारी चाह में ही कोई व्यभिचार या गड़बड़ी है, तब भगवान मिलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान देख लेंगे कि कौन मेरे लिए आया है और कौन किसके लिए। कभी उन्होंने किसी भक्त से नहीं पूछा कि तुमने पहले क्या किया था, आज तक कहां थे, पुण्य किया या पाप। यह तो दंडदाता भगवान पूछते हैं, उनका क्षेत्र अलग है। भक्तों के भगवान का तो यही न्याय है, यही उनका स्वभाव है। विभीषण जी के आने की सूचना प्रहरियों ने सुग्रीव को दी, तो सुग्रीव ने स्वयं आकर विभीषण से पूछा, यहां क्यों आए हो। विभीषण ने कहा, राम जी की शरण में आया हूं। तब सुग्रीव ने उन्हें रोककर भगवान राम के पास जाकर कहा, महाराज, रावण का भाई विभीषण आया है और कहता है कि आपकी शरण में आया हूं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, हृदय गदगद हो गया। शरण में आया है, परंतु राम जी व्यवहारिकता भी जानते हैं। वे यहाँ अकेले नहीं हैं, सेना साथ में है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, नीति निपुण हैं। राम जी को बोलना आता है, क्रिया करनी आती है। होगा तो वही जो राम जी करेंगे। परंतु सुग्रीव से पूछते हैं कि रावण का भाई शरण में आया है, अब क्या करें। सुग्रीव बोले, क्या कहूं, है तो रावण का भाई ही। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। महाराज,
मुझे राक्षसों की माया का पता नहीं, इसे तो कैद कर लीजिए। और राम जी एक बार सोच में पड़ जाते हैं सुग्रीव को दिखाने के लिए, क्योंकि किसी के साथ बात करनी हो तो पहले ही उसका खंडन नहीं करना चाहिए। सो राम जी कहते हैं, सखा नीति तुम नीक बिचारी, मम पन शरणागत भय हारी। हे मित्र, तुमने बात बहुत अच्छी कही है, परंतु मेरा एक व्रत है कि जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसका भय दूर कर दूंगा। अब मैं उसे कैद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भय हो जाएगा। यदि कोई करोड़ों ब्राह्मणों को मारकर भी मेरे शरणागत हुआ है तो भी मैं उसे त्याग नहीं सकता। और वे विभीषण को बुलवा भेजते हैं। और जब विभीषण अंदर शिविर में आते हैं तो राम ने कहा, आओ लंकेश, आओ लंकापति। और यह सुनकर मंत्रियों के मन में शंका हो गई और बोले, महाराज अभी तो लड़ाई चल ही रही है, लड़ाई पूरी भी नहीं हुई और आपने इसको लंकापति कह दिया। राम जी मुस्कुरा उठे। फिर मंत्रियों ने पूछा, कल यदि रावण भी ऐसे ही आपके पास आ गया तो? और फिर जो राम जी कहते हैं भैया, वह सुनने योग्य, हृदय को आनंदित करने वाली बात है कि भाइयों मेरे पास दो राज्य हैं, एक लंका का और एक अयोध्या का। लंका विभीषण की हो गई और यदि रावण मेरी शरण में आ जाता है तो अयोध्या रावण की होगी और मैं वनवास करूंगा। ऐसे हैं भगवान राम, और ऐसे भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, परंतु हम ऐसे अभागे हैं, ऐसे दुष्ट हैं कि विषयों का मोह छोड़ना नहीं चाहते। अपने हृदय की गंदगी को लेकर मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि गंदगी छोड़ दो, तो हम इनकार कर देते हैं, हम शरणागत नहीं होते। यहां तक कि भगवान से भी यह नहीं कहते कि इसे छुड़ा दो, उसमें भी भय लगता है कि कहीं भगवान छुड़ा ना दें। बंगला में एक पद है जिसमें भगवान भक्त से कहते हैं, जे कौरे अमार आस तार कौरी सौरोनाश, छाड़ी ना आस तार करी दासानुदास। अर्थात जो मेरी आशा करता है उसका मैं सर्वनाश कर देता हूं। अब यह तो बड़े भय की बात है ना। लोग सोचते हैं कि हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए। जब तक सर्वनाश नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? सभी तो हम पकड़े हुए हैं, यह भी मेरा वह भी मेरा, और जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक भगवान कहां से आवें? इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी आशा करेगा उसका सर्वनाश कर दूंगा, और जो सर्वनाश होने पर भी मुझे नहीं छोड़ेगा उसे मैं अपना बना लूंगा। जब वो कहते हैं अपना बना लूंगा तो इसका अर्थ है मैं उसका बन जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, बस प्रीति और इच्छा और लगन होनी चाहिए। उन्हें प्राप्त करने में एक अनन्य इच्छा, एक अनन्य चाह, और इसे ही साधन कहते हैं। बाकी साधन तो वे स्वयं जुटा देंगे। हमारी तो केवल अनन्य इच्छा हो कि हम तुम्हें पाना चाहते हैं, हे मात, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम, और तुम्हारी इच्छा हो तो मिलना। और इससे भी उत्तम है कि अपनी इच्छा को भी त्याग दे कि भगवान आपकी जो इच्छा हो वही करो। यदि मेरी इच्छा आपकी इच्छा के विपरीत हो तो उसे कभी पूरी ना करना, क्योंकि आपकी इच्छा ही पूरी हो। और उसी समय भगवान चाहेंगे कि मैं इससे मिलूं। भगवान के मन में यह सुनकर मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है, किंतु यह तभी होता है जब हम भगवान को यथार्थ रूप में अच्छे मन से चाहेंगे। जिसने भी भगवान को चाहा है उसने पाया है। चाहने का अर्थ ही यही है कि दूसरी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं उस एक इच्छा में समाप्त हो जाएं। अन्य कोई इच्छा बचे ही नहीं, कोई कामना न रहे भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त। केवल जीवन में एक ही इच्छा रह जाए कि मुझे भगवान से मिलना है, इसी जन्म में मिलना है, इसी जीवन में मिलना है। इस विश्वास की बात यह और अपने हृदय में बैठा लें कि हम जब चाहेंगे तब मिलेंगे। इसको भी भगवान के ऊपर ही छोड़ दें कि आप जब चाहो तब मिलना।
और भगवान हमारे पूर्व के कर्मों को नहीं देखते और आप उन्हें जैसा संबंध बनाकर जिस रूप में चाहेंगे वह उसी स्वरूप में आपको दर्शन देंगे, उसी संबंध के नाते दर्शन देंगे। चाहे उन्हें पिता बना लें, पुत्र बना लें, भाई बना लें, मित्र बना लें, दास बना लें, स्वामी बना लें, शिष्य बना लें, गुरु बना लें, हम उनसे जिस रूप में मिलना चाहें वह उसी रूप में मिलने के लिए तत्पर हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसने उन्हें जिस रूप में चाहा उसने उसी रूप में पाया। किंतु एक इच्छा एकांतिक, अनन्य और सच्ची होनी चाहिए। इसमें कपट नहीं चलता कि वे स्वयं कहते हैं मोहि कपट छलछिद्र न भावा। कपट होगा तो भगवान उसे पहचान लेते हैं और वे न पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा। भैया दास सबसे हाथ जोड़कर कहता है भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, इसी जन्म में आप उन्हें पा सकते हैं। यह मुक्ति मोक्ष कुछ भी नहीं है, यह मांगने की वस्तु नहीं है। भगवत प्राप्ति के सामने तो यह ऐसी है जैसे कोई कौड़ी मांग बैठे किसी करोड़पति से। उन्हें पा लिया, अवशेष क्या रहा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।